नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा आप सभी को पता भी होगा कि रेलवे ग्रुप बी के यहाँ पर पेपर चल रहे हैं और सेकंड फेज़ के यहाँ पर पेपर चल रहे हैं, लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है सेकंड फेज़ यहाँ पर। और फर्स्ट फेज़ के पेपर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड फेज़ 26 तारीख से 8 तारीख के बीच में इसके पेपर चलने थे, ये भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद थर्ड फेज़ आपका चालू होगा। तो यहाँ पर लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने अगर उनके मार्क्स अभी तक आ रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर फिजिकल की तैयारी के लिए सोच सकते हैं, या फिर कितनी % अभी तक अटेंडेंस रही है जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपने मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये कि अपने आप को कहाँ कितने मार्क्स अगर स्टैंड कर रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो अभी तक जानकारी मिली उस जानकारी के अनुसार कितने मार्क्स हैं आपके, तो आप सेफ हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। इसी के साथ क्लासेस की अपडेट भी आप सभी को लगातार मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। ठीक है, आपको पता है 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, दूसरी बात आती है यहाँ पर कि कितने छात्रों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, कितने छात्रों ने अप्लाई किया था। आपको पता हो करीब करीब 1 करोड़ और 14 लाख के आसपास लोगों ने किया था। ठीक, 14 लाख के आसपास लोगों ने। जो वैकेंसी है करीब करीब 1,03,000 के आसपास कुछ हैं। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ 14-15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अब बात आती है यहाँ पर कट ऑफ कैसे बनती है। देखिए, कट ऑफ बनने का कई रीज़न यहाँ पर होता है। एक तो ये होता है कि अटेंडेंस कितनी ही, दूसरी बात है कि पेपर का लेवल कैसा है, लोगों ने अटेम्प्ट कैसा किया और वहाँ पर लोगों को डिफ़िकल्टी क्या हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे जो अभी तक एनालिसिस हुआ, अभी तक जो हमें जानकारी जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से हम जो बताना चाहेंगे वो ये बताएंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 40% अटेंडेंस हुई है, 45% हुई है, कोई कहता है, कभी कहते हैं 57%। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अटेंडेंस है कहीं ना कहीं वो ओवरऑल आपकी 60% के आसपास एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, करीब करीब 60% से यहाँ पर 55 से 60% के आसपास आपकी जो अटेंडेंस है वो बन रही है। ठीक है, इतने मतलब कम से कम 55 से 60% बच्चे तो हर एग्ज़ाम में अपीयर ही हुए हैं। एक आधा भले किसी सेंटर का ऐसा पेपर निकल गया हो जिसमें 50 से कम आ गया हो, अदरवाइज़ सभी सेंटर्स पे करीब करीब 55 से 60% लोगों ने यहाँ पर अटेंडेंस दी, अपनी अपीयरेंस करवाई है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर मेरिट कम जाएगी ज़्यादा। ठीक, देखिए ये पेपर आपका 2019 में भरा गया था, आपको पता होगा 2019 में आया था पेपर। ठीक है, 2022 में एग्ज़ाम हो रहा, 3 साल बीत गए। 3 साल में काफ़ी ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने कि ग्रुप डी में भी अप्लाई किया था और लोको पायलट में भी अप्लाई किया था, इसके साथ NTPC में भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो कुछ लोगों का यहाँ पर NTPC में हो गया, NTPC के थ्रू वो लोग निकल के चले गए, जो भी अच्छे कैंडिडेट्स थे, बढ़िया कैंडिडेट्स थे उसमें निकल गए। कुछ लोगों का UPSI वगैरह में होगा कुछ, तो इसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स यहाँ निकल भी गए हैं। और दूसरी बात, अब यहाँ पर अटेंडेंस भी कम पड़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मेरिट है वो कम जाने वाली है, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे बच्चे थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में शायद सेलेक्ट भी हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए वो इसमें भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अटैम्प्ट रहा है, ठीक है, लोगों का जो ज़्यादातर अटैम्प्ट, नॉर्मल अटैम्प्ट जो रहा अभी तक, जो क्योंकि ये जानकारी मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मेरे पास में भी एक इंस्टीट्यूट है बगल थोड़ी सी दूर पर। ठीक है, वहाँ पर मैं कंटिन्यू जाता रहता हूँ ये पता करने के लिए लगभग ज़्यादातर लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी निकल कर आ रही है वो डेटा ये रहता है कि 65 से 75 के आसपास रहता है। ठीक है, 75 है, 77 है, ऐसी इसी आसपास वहाँ पर डेटा रहता है। और इस 75 में कुछ इनकी एक्यूरेसी भी गलत होती है, 10 से 15 मार्क्स कुछ लगभग गलत भी होते हैं, तो उसका भी 1/3 कटना है। ठीक है, तो उसका भी कट जाता है। करीब करीब अगर बात यहाँ पर की जाए तो इन लोगों के भी करीब करीब 62 से 64 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से इनका भी, इनकी जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए तो हो सकता है कुछ लोगों की एक्यूरेसी सही हो, तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और बात यहाँ पर की जाए पेपर कठिनाई लेवल, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी आ रहा था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप डी का पेपर अपने लेवल के हिसाब से जो था मॉडरेट बन रहा था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं हुआ है, और जो सिर्फ इजी हुई भी है उनमें नॉर्मलाइजेशन होकर वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखा जाए, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है तो उस लेवल का होगा। यहाँ पर लोग आपका IAS या SSC वगैरह का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी होगी, उस हिसाब से उनको नॉलेज होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अब बात आती है यहाँ पर
कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर हम लोग बात कर ले अगर जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है करीब करीब 60 से लेकर 64 के आसपास तक रहने वाली है। ठीक है, 60 से 64 के आसपास, इसमें 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बात कर ले हम लोग यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट का करीब करीब आपका 56, ठीक है 56 प्लस ही जाएगा, करीब करीब 56 के आसपास से रहकर आपका ये 60 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, बात कर ले हम लोग यहाँ पर एससी कैंडिडेट की, इनकी जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है 50 से करीब करीब 52 के आसपास जाने वाली है। ठीक है, बात कर ले अगर ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, चलिए बात अगर हम लोग एसटी कर लेते हैं तो एसटी का भी इसी के करीब आएगा, एससी से 3 से 4 नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग की एक सीट के लिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स होंगे। देखिए करीब करीब 60% के आसपास यहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस है वो एक्सटेंड कर रही 60 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एक सीट पे करीब करीब 20 या 18 से 20 कैंडिडेट्स के आसपास यहाँ पर होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करीब करीब ये भी बात है कि हर जोन वाइज वहाँ पर वैकेंसी भी कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो ये तो डिपेंड करेगा आने वाले समय में कि वहाँ के जो आगे आने वाले पेपर्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर भाग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी से अटेंडेंस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता आगे आने वाले समय में, तो वहाँ के अटेंडेंस के हिसाब से आगे की स्थिति की पता लगेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तक आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और कट ऑफ से भी थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके 62 करीब 63 मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पर 56 से 60 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तब आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स की, अगर आपके यहाँ 50 से 52 मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर ये कट ऑफ आपका अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर आने वाले समय में फिजिकल देने को आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई। कोई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर लगातार इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस तो डाली जा रही है, उसके साथ ही यहाँ पर लगातार एक के बाद एक क्लासें अपलोड की जा रही, जो कि आपके आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी फेज़ के एग्ज़ाम बचे हैं रेलवे के, उनके सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो किसी ने जो आपके डेली एनालिसिस के आधार पर जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।